हाथे स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यह कहानी मुंबई की रहने वाली बहुत अमीर और बहुत खूबसूरत औरत अवनी की है, जिसको वह चीज नहीं मिल रही जिसे वह सालों से ढूंढ रही है। यह कहानी अवनी और दो भिखारियों की है। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मुंबई की चमचमाती ऊंची इमारतों और समुद्र के किनारे एक आलीशान बंगला था, जहां अवनी नाम की एक महिला रहती थी। अवनी की उम्र करीब 28 साल थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती। उसकी त्वचा मखमली थी और जब वह चलती तो मर्द उसे अलग ही नजर से देखते थे। उसका बदन हर किसी को अपनी ओर खींचता था और उसके होंठ हमेशा हल्के से मुस्कुराते रहते। अवनी के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक प्यार करने वाला पति आर्यन, जो उसे दुनिया की हर खुशी देता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो वह बाहर तलाश रही थी। वह कमी क्या थी, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन अवनी की आंखों में वह खालीपन सा दिखता। लोग सोचते कि शायद उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो यह सोचते कि वह कुछ और ही ढूंढ रही है, कुछ ऐसा जो उसके शरीर और मन को छू ले। अवनी अक्सर शाम को अपने बगीचे में टहलती और उसकी साड़ी की सिलवटें हवा में लहराती, मानो कोई इनविटेशन दे रही हूं। लेकिन वह इनविटेशन किसके लिए था, ये कोई नहीं जानता था। अवनी का पति आर्यन एक बड़ा बिजनेसमैन था। वह हर रात घर लौटता और अवनी को अपनी बाहों में भर लेता और कहता, तुम्हें क्या चाहिए अवनी? बस बोलो, मैं सब ला दूंगा। अवनी मुस्कुराती और कहती, सब कुछ तो है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो चीज जो कोई नहीं दे पा रहा। आर्यन पूछता, क्या है वो? बताओ ना। लेकिन अवनी चुप रह जाती। उसकी आंखें दूर किसी अनजान जगह पर टिक जाती। आर्यन सोचता कि शायद वह कोई नई ज्वेलरी या ट्रिप की बात कर रही है, लेकिन न, अवनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कमी ऐसी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी, लेकिन अवनी उसे बाहर तलाशने निकल पड़ती। वह पार्टियों में जाती, दोस्तों से मिलती और कभी-कभी अनजान लोगों से बात करती। हर बार वह सोचती कि शायद इस बार मिल जाए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। एक बार एक पार्टी में एक आदमी ने उससे कहा, अवनी जी, आपकी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अवनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन वो चीज इतनी आसान नहीं है। उसे पाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। वो आदमी की आंखें चमक उठीं, मानो वो कुछ और ही समझ गया हो, लेकिन अवनी बस वहां से चली गई। अवनी की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। सुबह उठती, जिम जाती जहां उसकी बॉडी की कर्व्स हर किसी को अट्रैक्ट करती, फिर घर लौटकर आर्यन के साथ ब्रेकफास्ट करती। दोपहर में वह अपने एनजीओ के काम में लग जाती, जहां वो गरीबों की मदद करती, लेकिन वो कमी हमेशा उसके साथ रहती। एक दिन जब वह अपने बंगले के गेट पर खड़ी थी, तभी दो भिखारी आए। दोनों भाई थे, रतन और शेरू। रतन बड़ा था, करीब 36 साल का, मजबूत कद काठी वाला, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं। शेरू छोटा था, 30 साल के आसपास, थोड़ा दुबला, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी। दोनों के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता साथ दिखता। वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। रतन ने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखे हैं। अवनी ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा। उसकी नजरें थोड़ी देर उनके मजबूत शरीर पर टिकी, मानो कुछ तलाश रही हों। पता नहीं क्यों अवनी को लग रहा था कि जो वो चीज ढूंढ रही है वो ये दोनों भिखारी उसको दे सकते हैं। अवनी ने कहा, अंदर आओ, बस बाहर मत खड़े रहो। फिर वह दोनों भिखारी अंदर आए। अवनी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, जहां सोफे इतने मुलायम थे कि बैठते ही लगता जैसे कोई गले लगा रहा हो। अवनी किचन में गई और प्लेटों में खाना लेकर आई। अवनी ने कहा, खाओ आराम से, और खुद उनके सामने बैठ गई। रतन और शेरू ने खाना शुरू किया, लेकिन उनकी नजरें अवनी पर टिकी रहीं।
अवनी की साड़ी का पल्लू हल्का सा सरका था और वो उसे ठीक नहीं कर रही थी। अवनी उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे उसकी तलाश उन दोनों पर आकर खत्म हो गई हो। फिर अवनी ने पूछा, तुम दोनों कहाँ से हो? रतन ने कहा, मालकिन, हम गांव से हैं। शहर में काम ढूंढने आए लेकिन मिला नहीं, अब भिखारी बन गए। शेरू ने कहा, हाँ, लेकिन हम भाई हैं, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। अवनी की आंखें चमक उठीं। भाई, तुम दोनों भाई हो, कितना अच्छा है। वो थोड़ा करीब झुकी, मानो उनके बीच के रिश्ते को छूना चाहती हो। रतन ने कहा, हाँ मालकिन, भाई का साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। अवनी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम दोनों हमेशा साथ रहना, और अगर मुझे तुम दोनों की जरूरत होगी तो तुम मेरी जरूरत पूरी करोगे ना? शेरू ने कहा, मालकिन, आप जैसी अमीर औरत को क्या कमी? अवनी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। सब कुछ है लेकिन एक कमी है, शायद तुम दोनों मिलकर दे सको। अवनी ने उन्हें गेस्ट हाउस में आराम करने को कहा। अगली सुबह अवनी उठी और गेस्ट हाउस की ओर गई। अवनी आई और उनके पास घास पर बैठ गई। रतन ने पूछा, ठंड लग रही है? अवनी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम दोनों के पास आकर गर्मी महसूस हो रही है। शेरू ने हंसकर कहा, मालकिन, हम गरीब हैं लेकिन हमारा साथ गर्माहट देता है। अवनी ने उनकी ओर देखा, मुझे भी वैसी गर्माहट चाहिए, बताओ कैसे मिलेगी? वे तीनों बातें करने लगे। अवनी ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे वह अमीर घर में पली लेकिन हमेशा अकेलापन महसूस करती। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह वो चीज नहीं दे पाते जो मैं चाहती हूँ, अवनी ने कहा। रतन ने पूछा, क्या चीज मालकिन? अवनी ने आंखें झुकाकर कहा, वो जो गहराई से छूती है, जो रातों को याद आती है। तुम दोनों में वह गहराई दिखती है। दिन बीतते गए। अवनी की जिंदगी अब इन दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमने लगी। आर्यन बाहर ट्रिप पर था तो अवनी ज्यादा समय उनके साथ बिताती। अवनी अब रतन और शेरू को हर जगह साथ ले जाती। एक रात अवनी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। अवनी ने दोनों को गले लगा लिया और बोली, मैं तुम दोनों को अपना भाई मानने लगी हूँ, अब मुझे वह पूरा भाई वाला प्यार दो। धीरे धीरे अवनी की वह कमी भरने लगी थी। वो कमी भाई का प्यार थी, जो उसे बचपन में नहीं मिला था। रतन और शेरू उसके लिए भाई बन गए थे। आर्यन जब लौटा तो उसे भी ये रिश्ता अच्छा लगा। अवनी की आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। एक शाम अवनी की सराहगाह से बच ने रतन और शेरू को बुलाया और बोली, तुम दोनों ने मुझे वह दे दिया जो मैं सालों से तलाश रही थी, भाई का प्यार। मैंने सोचा था कि शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम दोनों ने दे दिया। अवनी का अपना सगा भाई नहीं था। वह हमेशा एक भाई को तरसती थी। उसे पति, माता, पिता, सबका प्यार मिला था, लेकिन भाई का प्यार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन था, जिसे इन दो भिखारियों ने भाई बनकर पूरा किया। अब अवनी पूरी तरह खुश थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।